तो चलिए अब हम देखते हैं क्लास 12th के 11 चैप्टर के ओटी के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ध्यान से देख लीजिए भाई, एग्जाम में आ जाए कहीं नहीं तो। देखिए ये तो आपके 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपकी मान लीजिए एल एम एन दिक कोसाइन, दिक कोसाइन जानते हैं ना आप, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन या दिक कोसाइन इन्हें हम कहते हैं एल एम एन। तो इसका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर स्क्वायर टू क्या होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को और कैसे लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इक्वल टू क्या होता है, 1। ये भी दिक्कोज्जाओं का वर्गों का योग होता है। ठीक है, यानी स्क्वायर का सम। चलिए इसको आपको ध्यान रखना है ना, इसको भी 1 कहते हैं। अपनी बार ये आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, सत्य सत्य। देखिए ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें क्या करना है, आपसे पूछ रहा है ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर क्या आपका संरेखी होगा, यानी कोलिनियर होगा क्या। ठीक है, इसमें आपसे कोलिनियर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कोलिनियर। ठीक है, क्या होगा कि बताइए। तो ये आप कहेंगे येस, ये सत्य है। ठीक है, ये क्या है आपका, राइट है। ठीक है, मतलब ट्रू है। क्यों है, क्योंकि भाई मान लीजिए अगर ये ए वेक्टर है, ठीक है, और और ये वाला जो है ना, इसकी दिशा हमने बदल दी, ये माइनस ए वेक्टर है मान लीजिए। तो दोनों या तो देखिए पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों समांतर होते हैं या पैरेलल जा रहे हैं तो हम इनको कोलिनियर कह सकते हैं, यानी संरेखी कह सकते हैं। या इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि अगर मान लीजिए इसकी क्रिया रेखा एक ही हो, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुए वेक्टर ये ए वेक्टर है मान लीजिए, और इधर वाला माइनस ए वेक्टर है, तो दोनों की क्रिया रेखा तो एक ही है, इसलिए इन्हें हम कोलिनियर कह सकते हैं। ठीक है, लाइन एक ही होती है तब भी। ठीक है, पैरेलल हो या क्रिया रेखा समान हो, तो इसको संरेखी कह सकते हैं, ये सत्य है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग 0 होता है। मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, 3 साइड्स का जो सम होता है वो अगर हम ऑर्डर में लेते हैं, क्रम में लेते हैं, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के फॉर्म में लेते हैं। आपने अभी पढ़ा था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर ऐसा होता है क्रम से, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हम जानते हैं। तो ये भी राइट है भाई, ध्यान रखिए, फर्स्ट भी राइट था, सेकंड भी राइट है। अगला अगर हम देखते हैं तो जो नेक्स्ट दिया है इसमें क्या लिखा है भाई, यदि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता है, बताइए सही है क्या, रोड नोट है ना, यानी ये रॉन्ग है, ये वाला गलत है आपका। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें फोर्थ वाले को, यहाँ पे हमें बताना है इसमें कि भाई सदिश गुणनफल क्रम विनिमय में होता है, यानी कि सदिश गुणनफल मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट यानी कम्यूटेटिव होता है क्या भाई, तो वेक्टर प्रोडक्ट की बात चल रही है। ठीक है, वेक्टर आपका जो प्रोडक्ट होता है ये कम्यूनिटेटिव होता है कि कम्यूनिटेटिव, कम्यूनिटेटिव मतलब ए क्रॉस बी अगर है तो क्या इसको हम बी क्रॉस ए लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसको चेंज करने में आपको क्रम बदलने में माइनस साइन आ जाता है, मतलब ये सत्य नहीं है। ठीक है, ये जो है नहीं होता है, क्रम भी नहीं में इसमें नहीं लगता है, तो यानी कि ये क्या है, नॉट है, यानी कि फॉल्स है। ठीक है, क्या है ये, फॉल्स है यानी गलत है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए आप। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ये रूल लग जाता है, डॉट प्रोडक्ट में आप ए डॉट बी का हो या बी डॉट ए का हो, बात एक ही होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अगला क्या दिया है, ए वेक्टर का एकांक सदिश ए वेक्टर अपॉन ए का मोड होता है कि एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर। ठीक है, मात्रक सदिश। तो बिल्कुल ये सही है, ये राइट है। ठीक है, ऐसा ही होता है, मात्रक सदिश या एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर। इसके बाद अगला दिया ए वेक्टर दिया, वी वेक्टर दिया, इनके बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। तो ये होगा कि नहीं होगा, तो इसको चेक करना आपको खुद ही पड़ेगा। साइन यानी फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी और अपॉन में ए का मोड और बी का मोड होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कोस थीटा का फॉर्मूला है, इससे आप आसानी से इसको निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम हटा देते हैं थोड़ा जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्या है, सेवन्थ वाला। तो सेवन्थ वाले में क्या दिया है, ये सेवन्थ वाला। ठीक है, तो किन्हीं दो सदिशों ए और बी के लिए सदैव ये कंडीशन दी है, बताइए सही है क्या। तो इसको चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, देखिए तो ये ग्रेटर देन इससे होगी कि नहीं होगी भाई, कब होगी, और ये ग्रेटर देन अगर है भी तो भाई इसमें आप थोड़ा समझिए कि अगर ए डॉट बी बराबर अपने पास फॉर्मूला था ए का मोड और बी का मोड और साथ में था कोस थीटा। ठीक है, ये था अपने पास। तो अब ये हो रहा है भाई ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन ये तभी हो सकता है जब ये कोस थीटा यहाँ पे क्या हो जाए, हट जाए यहाँ से। ठीक है, कोस थीटा क्या हो जाए, 0 के बराबर, मतलब छोटा हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ सत्य कब हो सकती है भाई, हमेशा जब ये कोस थीटा 0 के बराबर या 1 हो जाए। ठीक है, ऐसा आप मान लीजिए 1, कोस थीटा क्या 1 कब होता है, पाई बाई 2 पर होता है। ठीक है ना,
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमेशा तो सत्य नहीं होगी, ये तो इन्होंने गलत कह दिया है। ठीक है, तो 7वें नंबर में ये क्या है, असत्य। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है। ये हमेशा सत्य नहीं होता, कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि ये ए डॉट बी का मोड हमेशा इनके दोनों के अलग अलग मोड से अलग आ जाए, मतलब बड़ा आ जाता है। ठीक है, तो ये कभी कभी होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है ना। तो सदैव लिख दिया इन्होंने, इसलिए ये नॉट मतलब ट्रू है। ठीक है, फॉल्स नहीं है, मतलब फॉल्स है ये, ट्रू नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्या दिया है 8 नंबर का, देखिए इसको मैं सॉल्व करके बता चुका हूँ आपको, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए वो चक्र आपको याद रखना, आई से जे की ओर जाएंगे तो क्या आएगा, के से आई की ओर आएंगे जे आएगा, लेकिन क्रम में जाना चाहिए। ठीक है, आई जे के। ठीक है, अगर उल्टी दिशा में जाते तो नेगेटिव आंसर बनता है। और आई का डॉट अगर आई के साथ करते हैं तो ध्यान रखिए 1 बनता है, लेकिन आई का क्रॉस आई के साथ करते हैं तो 0 आ जाता है। ठीक है, सेम सेम का क्रॉस करते हैं 0 आता है, डॉट करते हैं तो 1 आता है। इसके बाद अगला दिया है, देखिए आपको 9 नंबर का, इसमें आपको आई प्लस जे प्लस के का परिमाण 1 दिया है। तो चेक करना है 1 होगा कि नहीं। वो परिमाण कैसे निकालते हैं, आपको पता है परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है, देखिए करके देखिए ज़रा। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं भाई, इसमें हम आई जे और के, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो सबके स्क्वायर कर देना है आपको। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो √3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, √3। जबकि इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें 1 दिया है, तो यानी ये भी नॉट ट्रू है। ठीक है, यानी कि ये फॉल्स है। अगला देखिए 10 11 और 12, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिए। तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम पूरा को। ठीक है, आप बाकी सबको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, है ना। तो चलिए इसको हम देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने लिए। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, समान परिमाण वाले। अब समान परिमाण से यहाँ पे क्या मतलब हुआ, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड हमें क्या दिए हैं, इक्वल दिए हैं। तो बताइए मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या दोनों सदिश संरेख, दो संरेख सदिश समान होंगे क्या, बताओ भाई। अगर ये वेक्टर इनके यानी दोनों का मॉडुलस इक्वल है, यानी परिमाण समान है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दो संरेख सदिश क्या समान हो जाएंगे क्या हमेशा। तो ध्यान सुनिए, संरेख का मतलब क्या होता है, दोनों वेक्टर पैरेलल भी हैं। ठीक है, दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल भी दिए हैं। जब पैरेलल हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या इक्वल हैं। ध्यान रखिए, दोनों वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड भी समान हो और साथ में ही उनका क्या हो, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और पैरेलल भी हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो लेकिन इसके अलावा इसमें एक चीज़ रह गई भाई, इनके इक्वल होने के लिए इनकी दिशा भी समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो 3 पॉइंट होना जरूरी है। पहला पॉइंट दोनों पैरेलल हो, दूसरा मैग्नीट्यूड इक्वल हो यानी परिमाण समान हो, और तीसरा दिशा भी समान हो, तब हम कहते हैं कि दोनों वेक्टर समान होंगे। तो यहाँ पर दिशा की बात नहीं हुई थी, इसलिए समान नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला दिखा है, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो संरेख सदिशों का क्या परिमाण हमेशा समान होता है, तो भाई ऐसा तो नहीं, क्यों संरेख होने के लिए समांतर तो होना ही चाहिए। साथ में ये समांतर मतलब छोटी बड़ी रेखा भी हो सकती है, तो इनके परिमाण तो कभी समान नहीं हो पाएंगे। इसलिए 11 नंबर का भी क्या होगा, असत्य हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका जो है ट्रू रहेगा, है ना। ट्रू नहीं, फॉल्स रहेगा। क्या रहेगा, ये भी फॉल्स, मतलब ये भी असत्य है। 9 ये 10 भी असत्य था, है ना। 9 भी असत्य, 10 भी असत्य और 11 भी असत्य। 12 देखें तो समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। अब समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होंगे क्या, भाई वही बात हो गई। देखिए दोनों परिमाण समान है तो संरेख होना जरूरी थोड़ी संरेख हो जाए। ठीक, क्योंकि दिशा का मालूम नहीं चल रहा है यहाँ पे, किसका मालूम चल रहा है, दिशा का मालूम नहीं चला, इसलिए 12 भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के देखिए क्वेश्चन आपसे परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं, ऐसी पूरी उम्मीद है हमें। ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाएगी, तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना।